नमस्कार, दिस इज मयूर ध्वज तिवारी वेलकम्स यू ऑल ऑन लिटरेचर पे चर्चा। स्वागत करता हूं जी आपका। अभी तक हमने बहुत सारी एजेस डिस्कस की हैं, बट दिस पर्टिकुलर एज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, देख चुके होंगे आप, कैरोलिन एज है 1625 टू 49। यहाँ तक हम बात करेंगे, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे जो जिसके ऊपर, जिनके नाम के ऊपर इनका नाम किया हुआ है, ठीक है, इस एज का नामकरण जिनके नाम पे हुआ है, दैट पर्सन इज बेसिकली चार्ल्स फर्स्ट। दिस पर्सन इज द किंग एट दैट टाइम, और ये आपको चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू गेट टू नो कि विच काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ठीक है, ये आदमी था कैसा, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इफ अ पर्सन इज अ वेरी काम पर्सन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, तो फिर इतनी लड़ाइयां क्यों होंगी? दिमाग में ये बात तो समझनी पड़ेगी ना आपको कि भाई अगर सारे के सारे प्यार से ही रह रहे हैं तो दिक्कत क्यों होगी, इस एज के अंदर क्या परेशानी होगी। बट यहाँ पे होता है क्या है, सबसे पहले आप इस आदमी के बारे में थोड़ा सा देखो, किस प्रकार के किंग थे ये। तो दिस पर्सन इज बेसिकली एब्सोल्यूटिस्ट। क्या होता है एब्सोल्यूटिस्ट? अब मेरे को सवाल ये पूछोगे आप लोग कि सर ये इतना तगड़ा वर्ड आपने यूज कर लिया, इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है जिसको लगे कि मैं यहाँ का जो हूँ सरदार हूँ, भाई साहब भगवान भी मेरे से ऊपर नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूँ। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति थे, ठीक है। एंड व्हाट ही थिंक्स कि मैं जो कह रहा हूँ, किंग जो कह रहा है, उसको ना तो पार्लियामेंट नकार सकती है, ना मर्चेंट नकार सकते हैं, ना वहां की रहने वाली जनता नकार सकती है। मैं जो कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। ये इनके दिमाग के अंदर एक सिंपल सा फितूर रहता है। यहां तक आपको एक बात समझ में आएगी। उसके साथ क्या होता है, ये तो होगी उनकी बात। अब क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे पार्लियामेंटेरियंस की और वहां की लोगों की, ठीक है, एंड प्लस पीपल। अब ये कैसे हैं, देखो ये लोग दोनों के दोनों कैसे हैं, दे आर मर्चेंट्स बेसिकली। बहुत सारे लोग इसके अंदर मर्चेंट्स हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन चीज क्या है इनके अंदर, they are basically Puritans and they don't like a bit about Catholics। ये इनके दिमाग की एक सबसे बड़ी आपको बात बता रहा हूं। अब और ये क्या चीज चाहते हैं, ये भाई साहब क्या चाहते हैं, ये जो पूरी की पूरी जनता है मैं इसको कैथोलिक बना दूं साहब। मेरे को तो प्यूरिटनिज्म का नामो निशान ही नहीं चाहिए मेरे इंग्लैंड के अंदर। ये इस दिमाग के अंदर, इस बंदे के दिमाग के अंदर चल रहा है। और ही हैड स्टार्टेड डूइंग इट, ठीक है, बाय मेकिंग अप सम मोनेस्ट्रीज, ठीक है, क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज बनाने की इन्होंने कोशिश की, चर्च को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें इन्होंने करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा जो बेवकूफी का फैसला ये ले रहे थे, दैट वाज कि भाई मैं स्पेन पे अटैक करूंगा, मुझे स्पेन से चाहिए बदला, मेरे को चाहिए स्पेन इंग्लैंड के अंडर में, ठीक है। अब आपको जब युद्ध करना है तो भाई पैसा भी लेना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। लेकिन युद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता ही धन की होती है ना। तो सबसे ज्यादा क्या दिक्कत हुई जब इन्होंने ये फैसला लिया, उसके बाद ये गए पार्लियामेंटेरियंस के पास कि भाई मुझे चाहिए तुमसे पैसा, क्योंकि मुझे करना है युद्ध, और मुझे चाहिए तुम्हारी सेना, क्योंकि मुझे करना है युद्ध। तो पार्लियामेंटेरियंस ने कहा नहीं भैया ये तो नहीं होने वाला, लड़ाई वड़ाई अपने बस की नहीं, अपनी जिंदगी अच्छी चल रही है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, इंग्लैंड बिजनेस हब बन रहा है, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, काहे को माथापच्ची करनी है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। उसके बाद चलता है मीटिंग्स में, मीटिंग्स का दौर। 1625 में मीटिंग होती है, पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं नो। 1626 में मीटिंग होती है, पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं भाई साहब बिल्कुल ही नहीं करेंगे, जो भी आप सोच रहे हो इनके विचार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे ही विचारों के साथ मीटिंगें हो रही है यहाँ पे। उसके बाद 3 साल बाद मीटिंग होती है, वो कहता है नहीं मानने वाले, चलो यार अब मान के देखते हैं, बात करके देखते हैं। सीधा बात होती है 1629 में, ठीक है, 3 साल बाद बात हुई, फिर भी ना। उसके बाद क्या बात होती है 1638 में, सीधी बात होती है 1638 में। और इन 4 मीटिंगों के बाद भी किसी भी प्रकार की, किसी भी बात के ऊपर जो है सहमति बिल्कुल भी नहीं बनती है, किसकी, पार्लियामेंटेरियंस की एंड बेसिकली हमारे किंग की बिल्कुल ही सहमति नहीं बनती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज देखनी पड़ेगी वो स्टार्ट होती है 1640 के अंदर। 1640 के अंदर क्या होता है,
जो है 1640 के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होता है। सिविल वॉर का मतलब पार्लियामेंटेरियंस और चार्ल्स फर्स्ट के बीच एक बहुत ही तगड़ी वॉर। सिविल वॉर को हिंदी में आपने समझाऊं तो गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब एक प्रजा जो है अपने राजा के खिलाफ थोड़ा सा मामला उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है जी, ये बात आपको समझनी है। अब होता है क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एक बंदा होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेटफोर्ड। क्या होता है जी? स्ट्रेटफोर्ड। और ये कौन होता है? ये होता है चार्ल्स फर्स्ट का एडवाइजर। ये होता है जी चार्ल्स फर्स्ट का अपना एडवाइजर। अब उसके साथ दिक्कत क्या होती है, जो चार्ल्स फर्स्ट के एडवाइजर हैं इनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है हाई ट्रीजन का। हाई ट्रीजन मतलब सेडिशन का चार्ज, कि इसने हमारे देश के साथ धोखा किया। फिर पार्लियामेंट कहती है कि भाई इसको तो दो, आप एग्जीक्यूट करो। फिर इसको किया जाता है एग्जीक्यूट, ठीक है, किसके द्वारा? किंग के ऑर्डर के द्वारा। अब देखो किंग को क्या करना पड़ा, पार्लियामेंट की वजह से अपने एक बंदे को क्या करना पड़ा, एग्जीक्यूट करना पड़ा। तो दिक्कत तो हुई। फिर उसके बाद इन्होंने बदला लिया। बदला कब लिया? 1642 के अंदर, जब 5 पार्लियामेंट के मेंबरों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, 5 मेंबर्स को। अब उसके बाद वहां पे एक बंदे की एंट्री होती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, दैट इज जॉन पिम। ये बंदा कहता है कि भाई साहब आपने जो ये काम किया है ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये गलत काम है, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और ये कहता है कि ये जो काम आपने किया है तो लॉ के हिसाब से गलत है, कंट्री के हिसाब से गलत है, हर हिसाब से गलत है। ये सब बातें अपने को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, जहां से जो 36 का आंकड़ा स्टार्ट होता है वो 1642 से बाद तो लड़ाइयां ही लड़ाइयां चल रही हैं। और क्या होती है, जो फिजिकल लड़ाई हुई ना, जो सेना की लड़ाई हुई, जो सैनिकों की लड़ाई हुई, उसमें तो ये पार्लियामेंटेरियंस हर बार हार रहे थे। लेकिन क्या होता है सडनली 1645 के अंदर क्या होता है वो आपको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1645 के अंदर एक बंदे की एंट्री होती है। अब यहाँ सबको मालूम है कौन आने वाला है बिड़ू। हाँ, यहाँ पे एंट्री होती है ओलिवर क्रोमवेल की। अब ये क्या करता है, कहता है कि भाई साहब आप लोग सेना से लड़ रहे हो, ऐसे कैसे लड़ रहे हो, मैं सिखाता हूँ लड़ना। फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं सर, जो लड़ाइयाँ होती है, तगड़ी लड़ाइयाँ होती है। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस को ये बंदा जिता देता है कि भाई किंग को तो मैंने हरा दिया है। और 1647 के अंदर हमारे क्या कह देता है, हमारे प्रभु चार्ल्स फर्स्ट जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट को देख लो आप, किस प्रकार का ये बंदा होगा, कितना ये जिद्दी बंदा होगा कि इतनी लड़ाइयां कर ली और फिर इसके बाद 1647 में अरेस्ट किया। उसके बाद भी पार्लियामेंटेरियन उनसे बात कर रहे हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, ठीक है, आप हमारी बात मान लो, ये जिदें छोड़ दो इंग्लैंड को कैथोलिक बनाने की, अपने एब्सोल्यूटिज्म रखने की, कि मैं जो कह रहा हूँ वही मानना पड़ेगा, ये सब जिदें छोड़ो, थोड़ा सा मामला सेटल करते हैं, उस पर बात करते हैं। और ये क्या तरीका है, कहता नहीं। फिर 2 साल तक ये मामला चलता है, मनाने का, रूठने का। फिर ट्रायल होता है, फिर कोर्ट के पास मामला जाता है। और पहली बार इंग्लैंड के कोर्ट के अंदर एक किंग का ट्रायल होता है। एंड 1649 के अंदर 30 जनवरी 1649 के अंदर क्या होता है सर, हमारे चार्ल्स फर्स्ट जी को बी हेड कर दिया जाता है। मतलब सर कलम कर दिया जाता है पब्लिक के सामने कि भाई ये जो बंदा है ये हमारे से हमारी फ्रीडम छीन रहा, ये हमें तंग कर रहा, परेशान कर रहा, तो हम तो क्या करेंगे सर, काट देंगे, सीधी बात। तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स फर्स्ट जी की डेथ यहाँ पे खत्म होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे अब मोनार्की बिल्कुल तरह से एंड हो जाती है। मोनार्की का अभी यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक आपको आई गेस आपको बात समझ में आई होगी। एंड कंप्लीटली यहाँ तक आपको चीजें धीरे धीरे आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है। एक डिकेड की मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जो डिकेड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1649 में इंग्लैंड के ऊपर किसी का राज नहीं है जी, कोई आदमी नहीं है, किंग विंग कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे जो ओलिवर क्रोमवेल की मैंने जो बात की थी, ओलिवर क्रोमवेल को जो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रोटेक्टर के तौर पे रखा जाता है और इनका नाम पड़ जाता है द लॉर्ड प्रोटेक्टर।
अब क्या होता है, आपके साथ एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहूंगा कि मान के चलो इसको कभी जिंदगी में नहीं पता था कि मुझे इतनी पावर मिलेगी। ये किसान था, सिंपल अपना खेत उगाता था, बढ़िया काम करता था, फसल बेचता था, जिंदगी इसकी चल रही थी। सडनली इसको हाय राम पूरी दुनिया की पावर मिल गई, तो इसका दिमाग ऐसे कहा कि अब तो बस अपनी है, क्या है, जिंदगी अपनी चल रही है सब। तो फिर इसने क्या किया, इसका जो पीरियड था 1649 से 1659 तक, भाई साहब की जिंदगी में अलग ही मामला चल रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं, जहां जहां कैथोलिक्स दिख रहे हैं, जिस तरह क्वीन मेरी ने प्यूरिटन्स के साथ किया, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। करप्शन चल रहा है इनके राज में। जो मिलिट्री पर्सन है उसको तो फुल फायदा, जो मिलिट्री नहीं है उसको बिल्कुल फायदा नहीं है। पार्लियामेंट की ये भी नहीं सुनता कि क्या पार्लियामेंट, अरे काहे की पार्लियामेंट है प्रभु, हम ये प्रभु हैं, आपको हमारी सुननी पड़ेगी सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अपनी गलती का पछतावा होता है। एंड 1659 के अंदर जहां से बातें स्टार्ट होती है कि यार ये बंदा तो वैसा ही निकला जैसे हमारे प्रभु चार्ल्स फर्स्ट थे, ये तो उनकी दूसरी कॉपी निकल गई, इनका भी रूल इतना ही बेकार है। तो फिर वहां पे 1659 से रेस्टोरेशन की कवायद स्टार्ट होती है, मोनार्की को वापस से लाने की कवायद स्टार्ट होती है। एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एज 1660 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह क्या क्या चीजें होती हैं। बट आपको ये जो पूरा पीरियड है 1625 से लेकर 1660 तक के पीरियड की जो मैंने आपको बातें बताने की कोशिश करी है, जितने सिंपल सिंपल वे में बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको वो चीजें समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस then please hit a like button. If you don't like this then please let me know कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इसको शेयर जरूर कीजिए बिकॉज आई एम अनाउंसिंग ए न्यू थिंग कि जिस दिन या जब तक 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस चैनल के ऊपर, ऑन दैट 500 सब्सक्राइबर आई विल स्टार्ट कमिंग विद, हमारे क्विज पे आना स्टार्ट करेंगे, फिर पेपर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी एक संख्या होनी चाहिए ना, वो 500 सब्सक्राइबर्स आप कर देंगे, उसी दिन से आपके पास जो है टेस्ट, मॉक टेस्ट, बहुत सारे डिस्कशंस, आपके ओपन क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, आई विल बी डूइंग दैट। तो तब तक के लिए आपको सीरीज इस तरह वीडियो मिलेगी, और आपको पसंद आती है, अच्छा लगता है, काम पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, पर बताइए जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।